नमस्कार साथियों, मैं सैल सर स्वागत करता हूं आप सभी का सैल लॉ एकेडमी में। साथियों, आईपीसी और बीएनएस की जो सीरीज़ चल रही है उसी सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और बीएनएस की धारा 195 और सेम बातें आईपीसी की धारा 152 में बताई गई हैं कि जो लोक सेवक होंगे यानी जो पब्लिक सर्वेंट होंगे, जब बल्बे इत्यादि को, बल्बा इत्यादि का मतलब है कि जो अनलॉफुल असेंबली है, अनलॉफुल असेंबली का मतलब कि जो वहाँ पे लोग इकट्ठा बैठे हुए हैं वो अनियंत्रित हो गए हैं, यानी वो बल और हिंसा का यूज़ कर रहे हैं, बल्बा कर रहे हैं या अनलॉफुल असेंबली को कर रहे हैं और उसको दबा रहा है। जो पब्लिक सर्वेंट होगा उसको दबा रहा है यानी उसको रोक रहा है। अगर जब वो रोक रहा है तब उस पर हमला करना या उसे बाध करना यानी उसको बाध देना, यानी बाधना का मतलब है कि उसको रोक देना। यानी जो पब्लिक सर्वेंट होगा यानी जो लोक सेवक होगा उसको जो दंगा हो रहा है या बलबा हो रहा है या अनलॉफुल असेंबली हो रही है उसको रोक रहा है, यानी ये ऐसा काम ना करो। और उसी में से कुछ लोग उसको रोकते हैं, उस पर हमला करते हैं या उसको चोट पहुंचा देते हैं इत्यादि चीज़ें का काम करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति हमला करता है या उसको बाधा पहुंचाता है, बाधा यानी उसको रोकता है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है उसको रोकता है तो 3 वर्ष तक की उसको सज़ा मिल सकती है या 25,000 रुपये से कम का जुर्माना नहीं होगा। यानी मिनिमम कितना होगा? 25,000 रुपया होगा, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है या दोनों होगा। या 3 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है या 25,000 रुपया से ज़्यादा का होगा, कम का नहीं होना है। यहाँ मिनिमम 25,000 रुपया है, ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं हो पाएगा, या दोनों हो सकता है, उसको सज़ा मिलेगी। और कोई व्यक्ति धमकी देता है, जो पब्लिक सर्वेंट है वो दबा रहा हो उस दंगे को, उस बल्बे को, उस अनलॉफुल असेंबली को दबा रहा हो और दबा रहा है तो उसको धमकी दी जाती है कि यहाँ पे अगर आओगे तो मार दिए जाओगे। धमकी देता है उसको कि तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे या उसको मारने का या उसको घायल करने का प्रयत्न करता है, यानी अटेम्प्ट करता है। अगर कोई व्यक्ति है वो पब्लिक सर्वेंट को जो अपना काम कर रहा है, ये नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति आ गया, अपना काम कर रहा है, जो उसकी ड्यूटी होती है, यानी मान लीजिए कोई पुलिस वाला है, उसकी ड्यूटी है कि वो दंगा जो हो रहा है, बलबा हो रहा है, यानी अनलॉफुल असेंबली हो रही है, उसको दबाने का काम करे और उसको वो रोकता है और रोकने की धमकी देता है कि अगर यहाँ पे आओगे या पुलिस वाले यहाँ पे आएंगे तो मार देंगे या इत्यादि काम कर देंगे। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है या ऐसा करता है तो 1 वर्ष तक की उसको सज़ा मिल सकती है या जुर्माने से, यानी फ़ाइन लगा देंगे, या दोनों से। अगर कोई व्यक्ति धमकी देता है या प्रयत्न करता है, रोकने की कोशिश करता है, इत्यादि काम करता है तो सज़ा उसमें कम है, 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है। बीएनएस की जो अगली धारा है वो 196 है। 196 यह बताती है कि जो धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान तथा भाषा इत्यादि के आधार पर, जो भाषा होगा इत्यादि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता आदि, जो शत्रुता पैदा कर देना यानी दुश्मनी पैदा कर देना, अगर जो दुश्मनी पैदा करने वाले कार्य करता है, यानी जो एक्ट करता है, एक्टिविटी करता है, यानी जो धर्म के नाम पे है, यानी जो धर्म की हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म या अन्य धर्म के नाम पे, जो मूल वंश यानी तुम यहाँ के नहीं हो, तुम्हारा जन्म यहाँ नहीं हुआ है, तुम यहाँ पे स्थायी निवासी नहीं हो, तुम बाहर से आए हो, इत्यादि चीज़ें, या तुम्हारी भाषा जो है वो गलत है, भाषा जो है वो अलग है, हम लोगों से भाषा मैच नहीं करती, कोई उर्दू बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, तो तुम्हारी जो भाषा है वो यहाँ की नहीं है, तुम यहाँ के निवासी नहीं हो, इत्यादि आधारों पर समूहों के बीच में, यानी जो समूह हैं, यानी जो
धर्म के लोग हैं, अनेक जातीय के लोग हैं, उन जातियों के बीच में, उन धर्मों के बीच में शत्रुता बढ़ा देना, यानी दुश्मनी पैदा कर देना। अगर कोई ऐसा काम करता है, यानी ऐसा कोई काम करता है तो वो शब्दों के द्वारा कोई शब्द बोल के काम कर देगा। जैसे आप लोग देखते हैं कि जो नेता परेता हैं वो कुछ शब्द बोल देते हैं, कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं कि जो गलत हो जाती है, या कोई संकेत कर दे, या कोई संकेत कर दे, कोई इशारा उशारा कर दे, या कुछ ऐसा दृश्य रूपण यानी कुछ ऐसी चीज़ें दिखा दे, या अन्य के द्वारा जो इनके बीच में शत्रुता पैदा कर दे, दुश्मनी पैदा कर दे, विभिन्न जातियों विभिन्न धर्मों के बीच में दुश्मनी पैदा कर दे। अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है तो वो 3 वर्ष तक का कारावास है। 3 वर्ष तक का कारावास उसे हो सकता है, या जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई धार्मिक काम में लगा हुआ है, यानी जो पूजा पाठ में इत्यादि चीज़ों में लगे हुए हैं, यानी जो धर्म गुरु हैं, वो अगर ऐसा बात बोलते हैं कि इस धर्म के लोग सही नहीं हैं, उस धर्म के लोग सही नहीं हैं, इस जात के लोग सही नहीं हैं, तो अगर वो ऐसा काम करते हैं, वो ऐसी बातें बोलते हैं, तो इसमें उनको ज़्यादा सज़ा मिलेगी। 5 वर्ष तक का कारावास और है। और का मतलब होगा कि जुर्माना लगेगा ही लगेगा, जुर्माना लगेगा, चाहे 1 रुपया लग जाए, चाहे 10 रुपये लग जाए, या कुछ भी लग जाए। 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना लगना ही लगना है। साथ में कारावास होगा, यानी अगर 1 साल का कारावास होता है और 10,000 रुपये का जुर्माना लगा देते हैं, 10,000 रुपये का जुर्माना लगा देते हैं। इसमें यह नहीं होगा, यहाँ पे और आया है, और का मतलब है कि ये लगेगा ही लगेगा, कंपलसरी। बीएनएस की जो अगली धारा है वो 197 है, और यही बातें आईपीसी की धारा 153 में बताई गई है। सेम बातें बताई गई हैं कि राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल यानी गलत प्रभाव यानी इफ़ेक्ट डालने वाले लांछन, कोई राष्ट्रीय एकता पर, उसकी अखंडता पर, उसको तोड़ने का प्रयास करता है, या उसको तोड़ने के लिए कोई बातें बोलता है, कोई लांछन लगाता है, कोई आरोप लगा देता है, यानी वो प्रख्यान यानी अपनी बातों के द्वारा, परामर्श यानी जो सलाह दे देगा, अगर कुछ सलाह दे देगा किसी को कि ऐसा काम करो, वैसा काम करो, या प्रचार करेगा, लगा प्रचार करने भारत सरकार के खिलाफ़ या देश के खिलाफ़ कोई प्रचार करने लगा, या कोई प्रकाशन करने लगा। प्रकाशन का मतलब है कि किसी पत्र में, किसी लेटर में, या किसी समाचार एजेंसियां में, या पेपरों में इत्यादि चीज़ें, या मैगजीन में छपवाएगा या छापेगा कि जो भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को खतरे में डाल दिया जाए, खतरे में डालने वाले कोई लांछन लगा दिया जाए कि ये देश ऐसा है, वो देश ऐसा है, इस देश के ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। अगर कोई ऐसा आरोप लगा देता है, ये अगर कोई आरोप लगाता है तो उसको जो सज़ा मिलेगी 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। 3 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों हो सकता है उसको। तो साथियों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। जय हिंद।